का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट लिया? कि हाँ कन्वर्टेड है। बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, मजा आया। औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही धांसूदार होने वाली है। दोस्तों जब अमीश देवगन ने पूछा कि आज के मुसलमान पहले के समय में सब हिंदू ही थे, तो दोस्तों एक मुल्ले ने कहा कि हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, और दोस्तों उसने आगे बोला कि मैं लिख कर दे सकता हूँ आज के मुसलमान पहले सब हिंदू ही थे। दोस्तों जब श्रद्धा चौहान ने बोला कि हिंदू लोग जय श्री राम का नारा गुस्से में लगाते हैं, इतना सुनते ही ऑडियंस में से एक लड़का खड़ा होता है और खड़े होकर बोलता है कि अगर हम जय श्री राम का नारा गुस्से में लगाए ना तो आप यहाँ पर बैठे ना होते। तो दोस्तों आप पूरी डिबेट को सुनिए और कमेंट में अपना मत जरूर दीजिए। आज ऋषि सुन्नत कह रहे हैं कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर हिंदू आया हूं। आज गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम सब पहले सनातनी थे, हम कन्वर्ट हो गए। शेख अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, तो मानिए ना कन्वर्ट हुए, या तो किसी लालच में हुए या किसी डर में हुए। ऑप्शन तो यही थी। शादाब चौहान एक मिनट वो लाइए, क्या आप 50 का 100 का एफिडेविट ले आइए, उस पर साइन कर देंगे। किस बात के लिए एफिडेविट लिया? कि हाँ कन्वर्टेड है। तो कितनी बार बोले इसको कितनी बार बोले? देवकीनंदन जी कितनी बार बोलेंगे कि आपको देवकीनंदन जी 30 सेकंड है। सुधांशु त्रिवेदी, देवकीनंदन जी 30 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं जी। आज इस बहस में एक बहुत काम अच्छा हो गया कि सबने एक्सेप्ट किया कि हमारा डीएनए एक है। ठीक, रुकिए। अब एक और बात निश्चित हो जाती है कि हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी तो भोले बाबा की और श्री कृष्ण की पूजा की होगी। तो हम आप सबसे आज आप ही के चैनल के माध्यम से शांति वार्ता के माध्यम से शांति मैसेज हम आप सबको हाथ जोड़ के दे रहे हैं। इसमें हमारे कोई द्वेष भाव नहीं है। हमारे श्री कृष्ण को, उनकी छवि को औरंगजेब ने कृष्ण मंदिर तुड़वाकर उनकी छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया है। बस चेक हो जाने दो है कि नहीं है, तो वो हमें दे दीजिए। अगर नहीं है तो उसमें जो नुकसान होगा हम आपको ला कर देंगे, हम देंगे, उसे सीढ़ी बनवाएंगे। बस डीएनए ने कभी ना कभी तो उन्होंने भी पूजा की है ना हमारे पूर्वजों ने। तो मतलब आप कह रहे हैं सब, सुधांशु मैं आपको बता रहा हूं, ओके आप सब आप कह रहे हैं सब अगर कन्वर्टेड है तो जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। अब जब हम लोग मान लेते हैं कि सब एक हैं, तो गुरु गोलवलकर जी ने कहा था ना, ये देश उन सब का है जो इसको पुण्य भूमि भी मानते हैं और पितृभूमि भी मानते हैं, यानी पूर्वज भी मानते हैं। हम मान लिया तो एक बड़ी अच्छी बात जानते क्या है, जब हम सब यहां के हैं तो ये विदेशियों के लिए हम क्यों लड़ रहे हैं? जो स्वामी जी ने कहा भाई औरंगजेब की डिसेंडेंसी तो मंगोल और उज्बेक से है, अलाउद्दीन खिलजी की बाहर से है, तुर्क अरब, भाई इस्लाम अमल रसूल है। आपने कहा नबी के गुलाम बनिए, बादशाहों के गुलाम क्यों बन रहे भाई? शादाब साहब का अभी आप जवाब दे रहे थे कि रिलीजियस विश्वास, रिलीजियस मेरा विश्वास है। स्वामी जी को आप दे रहे थे जवाब। जब आप ये बताइए, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, पंथ है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं चुनौती से कह रहा हूं, आप बता दीजिए इस्लाम अगर धर्म हो, मैं बाहर चला जाऊंगा। जी बताइए आप। ठीक है, ओके शादाब का जवाब होगा। पहली बात आप लोगों से ले रहा हूं। अभी आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना, उसमें सवाल सुन जवाब। रिलीजन का ऑप्शन आया होगा। आपने कहीं हिंदू फील किया होगा अपने आप को? क्या हिंदू, अब मेरे विद्वान बैठे हैं, सनातन धर्म के विद्वान हैं, सनातन धर्म तो है, लेकिन हिंदू शब्द कब आया? क्या लेना देना है उसका सनातन धर्म से? वो मुझे बता दीजिए। विदेशियों ने नाम दिया, उस नाम को ढो रहे हैं। पहले अपना सोच लीजिए, बाद में मेरे से सवाल करना। जी आप बता दीजिए जी आया हिंदू? जी बृहस्पति आगम में लिखा हिमालय समारंभ यावत बिंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। तो हिंदुस्तान आ गया ना, हिंदू से हिंदुस्तान आया। हुआ। अरे ठीक पाखंड हुआ है, सनातनी लोगों के साथ पाखंड हुआ है। क्या पाखंड हो रहा है? किसी वेद में हिंदू शब्द कैसे आया? ओके देवकीनंदन जी कुछ कहना चाह रहे? देवकीनंदन जी बोलिए देवकीनंदन जी, मैं आपको मौका दूंगा। रुक जा भैया, ओ भैया ने रुकला भाई, हम बैठे हैं यहाँ। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है। ये जो काली जैकेट वाले चौहान साहब हैं जी, पाखंड का अर्थ बताएं क्या है? मैं बता रहा हूं। पाखंड का अर्थ वो है जो सनातनियों के साथ हुआ, टैग में हिंदू लिख दिया गया, यही सबसे बड़ा पाखंड है। यही अर्थ है। बजा ताली हाँ, और सर्च करना। चार वेद है, चारों का सम्मान है। साबित कर दे कहीं मेंशन्ड हो हिंदू। बताइए देवकीनंदन जी, बताइए, हिंदू बताइए ना। मुझे एक बात बताइए, अमीश जी, आप हमको पागल समझ रहे हैं?
ये पाखंड बोलेंगे, पाखंड का पा नहीं पता है इनको, और ये हम सबको पाखंडी बोल के निकल गए, और आप हमसे क्वेश्चन नहीं ले रहे, इनसे पूछ नहीं रहे पाखंड क्या है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो आप टीवी चैनल पे बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ यहां ताली 4 लोग नहीं बजा रहे हैं, पूरी दुनिया आपको नेशनल लेवल पे देख रही है। आपको एक एक शब्द सोच समझ के बोलना चाहिए, और किसी की इंसल्ट करने के लिए मत बैठो, किसी के धर्म का अपमान करने के लिए मत बैठो। पाखंड उसे कहते हैं जो परमात्मा से भिन्न है, जो है नहीं पर दिखावा करता है, जो है ही नहीं। पाखंड, मैं धर्म में रहता हूं पर धर्मात्मा नहीं हूं, इट मीन्स पाखंड। किसी ने कोई चाल, वो षड्यंत्र हो सकता है, वो पाखंड नहीं है। तो पहले एक शब्द जब आप बोल रहे हैं तो समझें। और यहां सनातन है, सनातन में कभी किसी का बुरा नहीं लिखा है। चौहान साहब, आपके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। अगर आपको पाखंड है, पाखंड का अर्थ समझना, तो ये समझिए कि औरंगजेब ने मेरे ठाकुर को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया। आपको उसका विरोध करना चाहिए कि उस दुष्ट ने हमारे साथ अन्याय किया। आप उसके, सुनिए एक सेकंड, आप उनके साथ उनकी बात में बात मिला देते हैं, इसका नाम पाखंड है। इसे पाखंड औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं आप। जी 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 जी, सवाल, बड़ा सारे सवाल है। चौहान साहब ने बिना सोचे समझे बोला कि हम जय श्री राम गुस्से से बोलते हैं। अगर गुस्से से बोल रहे होते ना, बैठे नहीं होते यहाँ पे। अच्छा, मार देगा, यही तो सच्चाई है। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में पता है, मारिए मारिए, हमारे पता है, मानना तो बहुत बड़ी बात, चींटी सामने आती है ना, तो चींटी को देख के रास्ता काट देते हैं। हिंदू सनातन धर्म में आपको पता भी है। वो कह रहे कि जय श्री राम क्या बात करे, बहुत बड़ी बात बोली हिंदू आप बैठे नहीं होते। बहुत बड़ी बात बोली है, खंडन कीजिए इसका। हमने किसी को कहा कि ऐसा कर देते, नहीं, गलत बात। खंडन कीजिए इसका, खंडन कर। दूसरी चीज, जी ठाकुर, हमारे चौहान साहब से एक बात है, उसने जब ये शब्द बोला तो हमने हाथ उठाया कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए। हम सबने उठाया, इसका मतलब है हम लोग इसके पक्षधर नहीं है। पर चौहान साहब उसका बात का लाइन ठीक था, पहली लाइन गलत नहीं, उसने एक बात बोली, वो गलत लगी हमको, हमने हाथ उठा दिया कि ठीक नहीं है। पर हमारे भी दर्द को समझो, जामा मस्जिद की चेकिंग करवा दो प्लीज, क्योंकि आज भी वहां से प्लीज। अरे हाँ बोलो, अब सुनिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए। देखिए, प्यार आपने बोला, प्यार है, मोहब्बत है, तो हाँ बोलिए ना। हमसे मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर साहब को शादाब चौहान पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे नहीं है। तो चलिए, प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।